बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप और आपके वालिदैन खैरियत से होंगे। आपने अपनी ऑनलाइन क्लासेस बाकायदगी से लेनी है और घर का काम भी बाकायदगी से करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। ये आपकी उर्दू की क्लास है। अपनी उर्दू की किताब खोलें। कारवाने उर्दू। प्यारे बच्चों, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 6 खोलें। सफ़ा नंबर 6 पर हम जिस सबक के बारे में पढ़ेंगे उसका उन्वान है उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तारुफ। अज़वाजीन मोहतरात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों को कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजीन मोहतरात के तमाम उम्मत की माएँ हैं। आपकी यानी कि जो ज़ौजा इकराम हैं, जो आपकी बीवियाँ हैं, वो तमाम उम्मत की माएँ हैं, इसलिए उन्हें उम्मुल मोमिनीन भी कहा जाता है। यकीनन आप इन अज़वाजीन मोहतरात में से कुछ के बारे में ज़रूर जानते होंगे। आज नबी करीम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाजीन मोहतरम और तमाम मोमिनों की माँ हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में पढ़ते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ताल्लुक़ कुरैश के कबीले बनी मखज़ूम से था। आपका असल नाम हिंद था, जबकि किनियत उम्मे सलमा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने असल नाम के बजाय अपनी किनियत से ज़्यादा मशहूर थी। आपका पहला निकाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद से हुआ, जो अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम से मशहूर हुए। हज़रत उम्मे सलमा इब्तिदा ही में अपने शौहर के साथ इस्लाम ले आई। इस्लाम लाने के बाद दोनों मियाँ बीवी ने हबशी के दोनों हिजरतों में शिरकत की। हिजरत किसे कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना, तो वो दोनों हिजरतों में शिरकत की उन्होंने। उनके खामन ग़ज़वा अहद में भी शरीक हुए। मैदानी जंग में उनकी बाजू ज़ख्मी हो गई, ज़ख्म भर ना सका और आप रज़ियल्लाहु अन्हु इंतकाल फरमा गए। हज़रत उम्मे सलमा शोहर की वफ़ात पर इंतहाई गमज़ीदा थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को सब्र की ताकीद फरमाई और अबू सलमा की नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई। इद्दत के बाद सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनकार कर दिया। इसके बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आए तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कबूल फरमा लिया। यानी जब हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आए तो आपने कबूल फरमा लिया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निकाह की तकरीब शव्वाल 4 हिजरी की आखिरी तारीखों में अंजाम पाया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा को 2 चकियाँ, 2 मुशकंज़े एवं 1 चमड़े का तकिया इनायत फरमाया। आपने उन्हें क्या क्या दिया? आप दोबारा से हम पढ़ते हैं। 2 चकियाँ, 2 मुशकीज़े, 1 चमड़े का तकिया इनायत फरमाया। यही सामान दूसरे अज़वाजीन मोहतरात को भी दूसरी जो उनकी मतलब बीवियाँ थी उनको भी अता हुआ था। जब उम्मे सलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में आई तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को उनके हुस्न और जमाल का हाल सुनकर रश्क हुआ और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखने आई। चूँकि उनकी खूब रूई का ख्याल दिल में रासिख हो चुका था,
خیال دل میں راسخ ہو چکا تھا۔ باوجود غور کرنے کے یہی سمجھ میں آیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جتنا سنا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ حسین ہیں۔ خوب روئی، حسن، خیال راسخ ہونا، خیال پختہ ہونا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جس دن بیعہ کر گھر لائی گئی اسی دن آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و عیاش کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آرام و آسائش جو ہمارے نبی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و آسائش کا بہت خیال رکھتی تھی۔ نکاح کے بعد آپ رضی اللہ عنہ پوری دنیاوی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ سفر و حضر دونوں میں پیارے نبی کو بہت قریب سے دیکھا۔ تو انہوں نے سفر حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا۔ سن 5 ہجری میں آیات حجاب نازل ہوئی۔ اس سے قبل ازواج محترمات رشتہ داروں کے سامنے آیا جایا کرتی تھی۔ اب خاص اعزاء و اقربا کے سوا ہر ایک سے پردے کا حکم دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل سے روایات ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مکتوب ایک معزز صحابی اور مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ وہ نابینا تھے اس لیے ازواج محترمات کے حجروں میں آ جاتے تھے۔ حجر کسے کہتے ہیں؟ کوٹری، جہاں پہ جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے، جہاں پہ پہلے مکان ہی ہوتے تھے نا تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے تو اس کو کہتے ہیں حجروں یعنی حجر ایک اس کا واحد ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک روز آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو نابینا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ تو نابینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو بینا ہو، یعنی کہ اگر انہیں نظر نہیں آتا وہ نابینا ہے تو تم تو بینا ہو، تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی فضائل و کاملات کے مالک تھے اور علم، زہد و تقوی اور اخلاق و مروت کے اعلیٰ بلندیوں پر تھے، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بلندیوں پر تھی، یعنی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی فوراً مان لیتی تھی۔ جیسے کہ اب اگلی ہے ہمیں ایک واقعہ بتایا انہوں نے کہ ایک مرتبہ سونے کا ہار پہنا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً اسے اتار دیا۔ آپ کو دوسروں کی راحت رسانی مطلب آرام پہنچانا، یعنی آرام کا بڑا خیال رہتا۔ آپ کو دوسروں کی راحت رسانی کا بڑا خیال رہتا، جہاں تک ہوتا کار خیر میں مدد کرتی۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت انتہائی عمدہ انداز میں فرماتی۔ آپ قرآن پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و لہجے میں پڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن پاک پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا ایک آیات الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، پھر خود اس طرح پڑھ کر دکھایا۔ آپ کو حدیث کی سماعت کا بڑا شوق تھا۔ ایک روز بال گنڈوا رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور زبان مبارک سے اے الناس، اے لوگوں کا لفظ ادا فرمایا۔ اسی مشاہدہ سے فرمایا بال باندھو۔
मुशाहिदा मतलब मांग चोटी दुरुस्त करने वाली औरत। उसने कहा जल्दी क्या है, अभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से हय्युन्नास का लफ्ज़ ही निकला है। आपने फरमाया क्या हम इंसानों में दाखिल नहीं हैं? इसके बाद खुद बाल बांध कर खड़ी हो गई और खड़े होकर पूरा खुतबा सुना। बाज़ रवायात से पता चलता है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हा कुरान और हदीस और फ़िक़्ह में कामिल दस्तरस रखती थी, यानी कामिल दस्तरस से मुराद है अबूर रखना, महारत रखना। और कामिल मतलब मुकम्मल। आपको अजर व सवाब का हर वक्त ख्याल रहता था। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त फरमाया, या रसूल अल्लाह, अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु से मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उन पर खर्च करती हूँ और अच्छे तरीके से परवरिश करती हूँ, क्या मुझे उनकी परवरिश पर अजर मिलेगा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जो कुछ तुम उन पर खर्च करोगी उस पर तुम्हें अजर मिलेगा। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने 20 हिजरी में वफ़ात पाई। आपकी उम्र 84 बरस थी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई। आपको जन्नत अल बकी में दफन किया गया। आपकी हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई औलाद ना थी, अलबत्ता पहले शोहर अबू सलमा से औलाद थी और वो आगोश रिसालत में पलकर जवान हुई। आगोश रिसालत से मुराद नबी की गोद में, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पलकर बड़ी हुई। प्यारे बच्चों, आपने अपने इस सबक की पढ़ाई करनी है। इस सबक को अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसके मुश्किल अल्फाज, यानी इमला के अल्फाज मैं आपको बता रही हूँ, वो आपने अपनी उर्दू की कॉपी पर लिखने हैं। इमला के अल्फाज, इद्दत, खूबरूई, इद्दत मतलब कि जब किसी के खावन की डेथ हो जाती है तो उसके 4 माह 10 दिन का वो अरसा जिसमें दोबारा निकाह वो औरत नहीं कर सकती, उसको इद्दत कहते हैं। ठीक है। और एक है खूबरूई, यानी हुस्न, खूबसूरती। आपका अगला तीसरा लफ्ज़ है हुज्रे, राहत रसानी, कामिल मतलब मुकम्मल, दस्तरस रखना, आगोश रिसालत, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया। अज़वाजीने मोहतरात, ये क्या हो जाता है कि ये किसको कहा जाता है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को कहा जाता है। सिमात, ताकीद। तो प्यारे बच्चों, ये आपके इमला के अल्फाज हैं जो आपने अपनी उर्दू की कॉपी पर लिखने हैं। आपने सबक को 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है और ये इमला के अल्फाज आपने अपनी उर्दू की कॉपी पर लिखने हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे स्कूल के नंबर पर कॉल कर लें, मैं आपके तमाम सवालात के जवाब दूंगी। आपको जो भी घर का काम दिया गया है उसको 2 दिन में मुकम्मल करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। घर में रहें, महफूज रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली क्लास में।
تب تک کے لیے اللہ حافظ.